हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरे लिए, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, पता नहीं क्या क्या हो। मैं जस्ट तुम लोगों का नॉलेज शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये पढ़ाई की जो चीज़ें हैं अच्छे से अच्छे नंबर ला सको और चीज़ें क्लियरली लिख सको। आज अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। क्यों कहा जाता है बिजनेस को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है, एक सामाजिक संस्था कहा जाता है एक बिजनेस को? क्यों? हम बहुत आराम से ये स्टेटमेंट लिख देते हैं कि बिजनेस इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके पीछे कुछ लॉजिक भी तो है ना, वो समझ में आना चाहिए। आज की क्लास में वही शेयर करती हूँ आपसे। मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने चैनल पर आप सब दोस्तों का वेलकम करती हूँ। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी बातों से। अब कुछ अच्छी बातों में अब आपके सामने क्या रखना है, अभी पहले मैं आपको क्लास के बारे में बताती हूँ, फिर कुछ एक नई अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। क्लास से रिलेवेंट होगी पर कोर्स से रिलेवेंट नहीं होगी। चलिए देखो, हमने बात करी है क्यों बिजनेस को कहा गया है कि ये एक सामाजिक संस्था है। एक बहुत बढ़िया बिजनेस एक्सपर्ट रहे हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट रहे हैं पीटर एफ ड्रकर। नहीं नाम सुना हो तो सुन लो, सुन लिया हो तो याद कर लो। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए और उनकी कोटेशंस, उनके स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए। ये चीजें आपके आंसर्स को फ्रूटफुल करती हैं, मजबूत बनाती हैं। तो पीटर एफ ड्रकर ने क्या कहा था? उन्होंने एक चीज कही थी, बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। एक समाज का हिस्सा है। हमारे मानव शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और अगर एक भी ऑर्गन खराब हो जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि व्यवसाय जो होता है, एक समाज को अगर हम एक शरीर मान लें तो उसका अंग है बिजनेस, और उस शरीर के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी बिजनेस खराब हो जाए, पूरा समाज रूपी शरीर अस्वस्थ हो जाता है। प्रेजेंटली जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसने बहुत सारे बिजनेस को बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। इसीलिए सामाजिक हमारी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। चाहे हम क्रेता हो या विक्रेता हो, वी ऑल द पीपल आर सफर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, राइट? तो आपको समझ में भी आने लग गया होगा कि किस तरह से समाज का एक हिस्सा बन गया है हमारा बिजनेस, और बिजनेस को कोई भी तकलीफ हो जाए हमारे समाज को तकलीफ हो जाती है। समझ में तो आती है चीजें, पर जब आपको एक राइटिंग में आंसर लिखना होना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैसे लिखा जाए। एक आंसर को कभी भी रिपोर्ट फॉर्म में मत लिखो, आंसर को हेड्स फॉर्म में लिखो, हेड्स सब हेड्स फॉर्म में, यानी टॉपिक सब टॉपिक फॉर्म में, ताकि समझ में आए आपका एक जो क्लियर विजन है, किस प्रोसेस से आप आगे बढ़ रहे हो, ये समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। अगर आपने एक रिपोर्ट फॉर्म में लिख दिया, बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा, बहुत अच्छी बातें भी लिखी होंगी, लेकिन उसको अगर आपने प्रेजेंटली अच्छा नहीं किया होगा ना, प्रेजेंटेशन का ही सारा मामला है। इफ यू आर एबल टू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स यू आर अ गुड स्टूडेंट, अदरवाइज इट इज नॉट काउंटेड एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, राइट? तो ये आप मेरे बोर्ड पे भी देखेंगे, आप देखेंगे मैं चेंज इंक, चेंज स्टाइल, प्रेजेंटेशन पे मेरा बहुत फोकस होता है, ताकि जो मेरे बोलने के साथ साथ इस पूरे वीडियो में आपके सामने जो नजर आ रहा है मेरे अलावा, दैट इज माय बोर्ड, एंड बोर्ड शुड बी प्रेजेंटेबल। ये मेरा फोकस होता है कि आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, और मुझे देखने के साथ साथ कुछ और भी आप देख रहे हो। तो ये ऐसा देखने में होना चाहिए जो आपके दिमाग में छप जाए। कई बार जब हम आंसर लिखते हैं ना एग्जाम में, तो हमारे को किताब का वो चीज, वो जगह, वो पन्ना याद आ रहा होता है कि वहां वो लिखा हुआ है, पर क्या लिखा हुआ वो नजर नहीं आ रहा होता हमारे दिमाग में, हम भूल रहे होते हैं, पर ये ध्यान है कि वहां कुछ लिखा हुआ था, वो क्या लिखा था। अगर हम अच्छे से चीजों पे फोकस कर लेते हैं ना, तो वो चीजें छप जाती है दिमाग में और हमें हर टाइम वो याद रहता है, ये ऐसे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। बस इसी चीज को ध्यान में रख करके मैं आपको अपने बोर्ड को प्रेजेंट करती हूँ। अब जरा बात करते हैं सोसाइटी का क्यों हिस्सा है ये। जरा एक बात देखो, हमने डेमोक्रेसी की परिभाषा पढ़ी थी, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बिल्कुल ऐसा ही व्यवसाय के बारे में है। व्यवसाय भी एक लोकतंत्र ही तो है, जो समाज के लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के लिए और समाज के लोगों से चलाया जाता है। तो बिजनेस के लिए कहा जाएगा टू द सोसाइटी मेंबर और मेंबर्स, बाय द सोसाइटी मेंबर और मेंबर्स, और फॉर द सोसाइटी मेंबर और मेंबर्स। समाज के लोगों द्वारा, समाज के लोगों के लिए, समाज के लोगों ने चलाई गई जो संस्था है, दैट इज व्यवसाय। ठीक है, तो अब ये ऐसा है तो क्यों है भाई, क्यों है?
बहुत सारे कारण हैं इसको एक सामाजिक संस्था मानने के। कुछ एक कारण आपके सामने गिनाती हूँ। कहा गया है कि अगर रीजन की बात करेंगे, इट टेक्स बर्थ ड्यू टू नीड्स ऑफ सोसाइटी। हमारे समाज की जो जरूरतें होती हैं उसकी वजह से एक व्यवसाय का जन्म होता है। आज सैनिटाइजर का, मास्क का, जो हाइजीन फीचर्स हैं उन सब का इतना बिजनेस क्यों हो पा रहा है? हर एक आदमी मास्क बनाते और बेचते हुए नजर आ रहा है आपको। हर एक आदमी, कई ऐसे लोग थे जो सैनिटाइजर का या केमिकल का जो काम कर रहे थे, एक ठीक ठाक सा धंधा चल रहा था, लेकिन इन पिछले 8 महीनों में सैनिटाइजर के जरिए उन्होंने जो कमाया है जिंदगी में नहीं कमाया उन्होंने। और उन्होंने सोचा नहीं था कि एक ऐसा परिस्थिति आएगी कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज अ बॉटल ऑफ सैनिटाइजर, हर एक व्यक्ति के पास होगा। हम सैनिटाइजर बहुत ही एक स्मार्ट लग्जरियस लाइफ को समझा करते थे, आज वो हमारी जरूरत हो गई है। विदाउट हैविंग द सैनिटाइजर बॉटल वी आर हेल्पलेस, अधूरे हैं हम, हाफ हैं हम। आप समझ रहे हैं? ये आज की परिस्थितियों ने बनाया है। तो इस बिजनेस को जन्म और या इस बिजनेस को फ्लॉरिश करने में समाज की जरूरतों ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस बिजनेस को आगे बढ़ाया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, इट टेक्स बर्थ ड्यू टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। इट इज कैपेबल टू सेटिस्फाई द नीड्स। समाज की जरूरतों को पूरा करने में ये सक्षम है भाई, इसमें वो संतुष्टि देने की क्षमता है, इसलिए व्यवसाय सामाजिक संस्था है। इसकी क्षमताओं से इसने संस्था में जन्म लिया है और यही चीज है कि ये जो जरूरतें पूरी कर रहा है ना, इसीलिए हम व्यवसाय कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये सोशल गिव एंड टेक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम सोसाइटी से लेते हैं, हम सोसाइटी को देते हैं। ये जो सोशल गिव एंड टेक का जो प्रोसीजर है, दैट्स व्हाई बिजनेस इज एन सोशल एक्टिविटी, सामाजिक आर्थिक संस्था है ये, है ना। तो सोसाइटी से ही हम लेते हैं, सोसाइटी को ही हम देते हैं, इनपुट भी यहीं से, आउटपुट भी यहीं से। हम क्या कर रहे हैं? हम केवल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम उसमें यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, हम उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर बिजनेसमैन। पर लेते तो हम समाज से ही हैं, देते भी हम समाज को ही हैं, तो इसलिए भी एक सामाजिक संस्था है। जब आपने लिया भी यहीं से, आपने दिया भी यहीं को, तो हो गया ना सामाजिक संस्था। आगे बात करो, इट इज ऑपरेटेड बाय सोशल मेंबर्स। वी पीपल आर सोशल मेंबर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, पढ़ा है ना। तो ये जो हम सामाजिक प्राणी है ना, तो ये सामाजिक प्राणियों के द्वारा ही रन होता है। कोई जानवर नहीं बिजनेस करता है, कोई पेड़ पौधा नहीं बिजनेस करता है। वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, राइट। तो ये जो हम समाज के सदस्यों के द्वारा किया जाने वाला काम है, दैट्स व्हाई इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सोशल असम्पशन। सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है ये क्या है? देखो, हमारे समाज की कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मान्यताओं को हमें लेकर के चलना पड़ता है, असम्पशंस को लेकर के चलना पड़ता है। कहते हैं महिलाएं कितनी भी मुकाबला कर लें पुरुषों से, महिलाएं महिलाएं ही रहेंगी, महिलाएं पूजनीय हैं, महिलाएं देवी हैं, महिलाएं ये हैं, महिलाएं वो हैं। पुरुष को तो नहीं कहा जाता ये, बताइए मेरे को बात। क्या पुरुष को कोई देवता माना गया? नहीं। माता को पूजनीय माना गया है, पिता को पूजनीय माना गया है? नहीं। रेस्पेक्टेबल है, पूजनीय नहीं है। एडोरेबल और रेस्पेक्टेबल में अंतर होता है। देखिए, मैं क्लियर बात बता रही हूँ। ये हमारी समाज की मान्यता है कि जो महिला होती है, जो देवी है, वो माता है, वो भगवान का रूप है, वो फर्स्ट कहना चाहिए गॉड है एक व्यक्ति का, उसकी माँ कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आप कहोगे कि गाय हमारी माता है, ये हमारा एजम्पशन है, हमारे सोसाइटी के द्वारा दिया गया वो एजम्पशन है जिसे हम अपनी अपब्रिंगिंग से लर्न कर रहे हैं और बाद में वो हमारी पर्सनैलिटी में इम्बाइब हो जाता है कि यस दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, और हमें वो मानना पड़ता है। इफ यू अगेंस्ट द असम्पशन यू विल रिजेक्टेड। आपने अगर कोशिश भी कर ली ना समाज की मान्यताओं को झुठलाने की, तोड़ने की या उन्हें ठुकराने की, आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत दम लगाना पड़ता है समाज की मान्यताओं को अस्वीकार करने में और अपनी बात को स्वीकार करवाने में। तो समाज में जो बिजनेस है वो उसी तरह का चलेगा जिस तरह का बिजनेस को हमारे समाज ने अलाउ किया होगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं, जिन चीजों को वो अलाउ करते हैं, उन्हीं चीजों को आप बिजनेस में कर सकते हैं। अगर आपने हमारे समाज ने अलाउ नहीं किया होगा तो नहीं कर सकते। आप सोचो एक मिनट के लिए, कसिनो, बार, रेस्टोरेंट्स सब जगह चलते हैं, हमें पता है। लेकिन हमारे इंडिया में एक मोहल्ले में कसिनो अगर चल रहा है, अगर प्रोस्टिट्यूशन का कोई धंधा वहां पे चल रहा है, वैश्याघर जिसको कहते हैं, वो अगर चल रहा है, सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट, विल नॉट एडमिट
will not give permission to give the to run the this type of business, नहीं देगी वो। हमारी समाज की मान्यताएं हैं भैया, मोहल्ले में हमारे परिवार लोग रहते हैं, हमारी बच्चे बच्चियां हैं, वो लोगों पर गलत असर पड़ेगा। यहाँ पे आप जुआ घर नहीं खोल सकते, यहाँ पर आप वैश्या घर नहीं खोल सकते, यहाँ पर आप गलत काम नहीं कर सकते, जबकि वो गलत काम हमारे ही समाज के लोग कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, वो अलाउ है, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में नहीं कर सकते साहब। आप समझ रहे हो? ये हमारे कल्चरल, एथिकल, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये सही नहीं है, ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं। Whenever you have a knowledge about the differentiation between good or bad, right or wrong, fair or unfair, that is your ethical value. आप अच्छे बुरे की समझ अपने में विकसित कर लेते हो तो वो नीति है। हमारी नीति ये कहती है कि किसी को आप भला करो चाहे मत करो, पर किसी का बुरा मत करो, ये हमारी नीति कहती है ना। तो ये वही चीज है, ये कहता है सोशल एजम्पशन पर आधारित है भाई। आप समाज में बिजनेस लेके बैठे हो, सबको पता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठे हो, पर प्रॉफिट इतना ही कमाओ जितना आटे में नमक समाए, नमक में आटा नहीं। अगर नमक में आटा डालते हो तो वो जहर है, आटे में नमक डालो स्वाद बढ़ाता है। बिल्कुल यही चीज है, आप प्रॉफिट कमाओ, हमको भी पता है, तुमको भी पता है, यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए आप यहाँ हो, पर उतना ही कमाओ जितना वाजिब हो। ये हमारी नीति कहती है। संस्कृति हमारी ये कहती है कि हमारे संस्कृति में जिन चीज़ों को ना है वो ना ही है, और जिन चीज़ों को हाँ है वो हाँ है। बिजनेस उन्हीं तरीके की चीज़ें को किया जाना चाहिए जिन चीज़ों को हाँ है। अगर ना का करते हो तो यू विल नॉट एक्सेप्टेड। ये है सामाजिक मान्यताएं। तो ये बात समझ में आ जाएगी। डिपेंडेंट ऑन सोशल मीन्स हमारे समाज के जो साधन है उनके ऊपर हम निर्भर करते हैं व्यवसाय करने के लिए। हमारे समाज के साधनों का क्या मतलब है? जैसे लोग हैं आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, जो जमीन है, जो संसाधन है, जो साधन है वो स्वीकार करने पड़ेंगे, जो है। जैसे अपन कहते हैं ना, हमारे परिवार में हमारे फादर कौन होंगे, मदर कौन होंगे, हमारे सिबलिंग्स कौन होंगे, इसके बारे में हमारा कोई चॉइस नहीं होता, तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता। whatever we have parents, whichever we have siblings, only an option, that is acceptance. You cannot change the things, you have only an option to adjust the things. This is the social means को यूज करना, उसके ऊपर बेस्ड है ये। जो है सो है, उसी के साथ में आपको काम गुजारा चलाना पड़ेगा। अब होप फॉर स्टेक होल्डर्स। समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ग्राहक हो, सरकार हो, चाहे वो हमारे प्रतिद्वंदी हो, प्रतियोगी हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति, सप्लायर है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, ये सब लोग जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहते हैं समाज के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और उनका हित उसमें जुड़ा हुआ होता है। एक बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उससे जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए भी एक समाज सामाजिक संस्था है। सोसाइटी इज मार्केट, कहते हैं समाज ही बाजार है। वास्तव में बात सही है, समाज ही बाजार है। अगर एक समाज नहीं होता तो कोई बिजनेस कोई चीज बेच नहीं पाता। बना सकते हो आप, लेकिन विदाउट हैविंग द सोसाइटी आप कोई चीज बेच नहीं सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। And what is the relevance if you are only able to produce the things, you are not able to distribute the things? क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे? लोग ही नहीं होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे कहाँ? जंगल में आपने एक फैक्ट्री डाली, प्रोडक्शन हो गया, पर जंगल के बाद कुछ स्थिति नहीं है, अस्तित्व नहीं है लोगों का, तो इस चीजों को बनाने का, उन सेवाओं को करने का क्या औचित्य है? Why we are serving, why we are producing, why we are manufacturing? Just because of the needs of society. अगर सोसाइटी ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो काहे की नीड और काहे का सप्लाई, काहे का सेटिस्फेक्शन? तो ये कहता है सोसाइटी इज मार्केट, समाज ही हमारा बाजार है, और समाज है तो ही बाजार है, और बाजार है तो ही बिजनेस है। इफ देयर इज नो मार्केट देयर इज नो बिजनेस, देयर इज नो सोसाइटी देयर इज नो मार्केट। यार आपको समझ में तो आ रहा है ना? मैं हड़बड़ी में तो नहीं पढ़ा रही हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को मैं उसी तरीके से बता पाऊँ और समझा पाऊँ जिस तरीके से आप समझने की क्षमता रखते हैं। आपके मेंटल स्टेटस को भी पूरी तरह से मैं ध्यान में रखते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाती हूँ। अगर कोई भी परेशानी होती है तो मेरे को आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, तब भी बताइए। आपको कोई भी बात मेरी अच्छी लगती है तो भी आप मुझे कोट कीजिए, और अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो भी मुझे आप कोट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू। राइट, आगे बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम सॉल्वर। समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक्चुअल निवारक अगर कोई है तो वो बिजनेस ही है। कहते हैं बिजनेस रामबाण औषधि है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्यवसाय तो समाज की समस्याओं की रामबाण औषधि है। किसी भी तरह की समस्या हो बिजनेस सॉल्व कर देगा, बात खत्म करो।
कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, छोटा मोटा सर्दी जुकाम है कि बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी है, ऑल द थिंग्स विल रिमूव्ड और इरेडिकेट फ्रॉम द बिजनेस। ये बिजनेस में इतनी क्षमताएं हैं, क्यों ना कहें भाई फिर हम इसे सामाजिक संस्था, समाज की समस्या की निवारक ये, आवश्यकता की जरूरत ये, संतुष्टि का कारण ये, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, तो हम कैसे ना कहें कि सामाजिक संस्था है भाई। तो सोशल प्रॉब्लम रिमूवर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल चेंज का, समाज में परिवर्तन लाने का जो एक्चुअली उपकरण अगर कोई है तो वो व्यवसाय ही है। व्यवसाय के जरिए ही हमारे समाज में बदलाव होता है, एक चेंज आता है, हमारा जीवन स्तर सुधरता है, हमारी आवश्यकताएं और हमारी पसंद नापसंद चेंज हो जाती है। जो चीजें आज तक हमने सपनों में नहीं सोची, आज वो हम यूज कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस की वजह से। वो चीजें हमारे को अवेलेबल करवाई गई हैं, तब हम कहीं जाकर के उन्हें खरीदने की क्षमता ले पाए हैं, और जब हमने खरीदा है तब उनसे हम एंजॉय करे हैं। अगर वो बनती नहीं तो कहाँ से हम खरीदते और कहाँ से हम एंजॉय करते? तो ये एक सोशल चेंज का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज अ बैरोमीटर ऑफ सोशल प्रोग्रेस। आपके समाज की प्रगति क्या हुई है उसको नापने का अगर कोई यंत्र है तो वो बैरोमीटर है, वो है आपका बिजनेस। आप बिजनेस के जरिए ये पता लगा सकते हो कि समाज का लेवल क्या है। अगर अभी मैं आपको माइक्रोवेव वर्ड बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है, क्यों? बिकॉज यू पीपल आर वेरी फ्रेंडली विद द माइक्रोवेव जो डिवाइस है उससे, राइट? तो ये हमें पता है। अभी मैं किसी गांव में जाकर के, किसी अनजान बंदे को जाकर के, जंगल में जाकर के, आदिवासी आदमी को जाकर के माइक्रोवेव की बात करूं तो दीज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द माइक्रोवेव सिस्टम, राइट? तो हमें पता चल जाएगा अरे इन लोगों को तो ये भी नहीं पता, ठीक है? तो ये प्रोग्रेस का बैरोमीटर है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। समाज का वो हिस्सा है जिसे आप इसे समाज से अलग कर ही नहीं सकते भैया। समाज के अंदर घुसा हुआ है। बिजनेस से व्यवसाय, बिजनेस से ही समाज, और समाज से ही बिजनेस है। इतना इंटरवीव्ड है ये। तो यू कैन नॉट सेपरेट द बिजनेस फ्रॉम द सोसाइटी। इफ देयर इज नो सोसाइटी देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ बिजनेस। तो इसलिए इसको कहा है ये एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब होता है अंतरंग, अंतरंग हिस्सा है। इसको आप इससे अलग नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा अंतरंग पार्ट है ये, हिस्सा है कि आप उसको समाज से अलग कर नहीं सकते। तो फिर कैसे ना कहें हम इसे सामाजिक संस्था। आप समझ रहे हो? तो इतनी सारी बातें। उसके अलावा अगर मैं कहूँ कि हमारे समाज की जो चीजें हैं उनको संपन्नता का प्रतीक कह लो, अगर हमारी संस्थाएं जो प्रभावित होती हैं उसको मान लो, सोशल यूनिटी का मामला मान लो, तो सारी चीजों में बिजनेस ही तो है। बिजनेस ही तो है। जब दिवाली होती है तो पूरा बाजार दिवाली की रौनक में जमा हुआ होता है। जब ईद होती है तो ईद के हिसाब से पूरा बाजार सजा हुआ होता है। जब रक्षाबंधन, सकरात, पतंग, होली कुछ भी आती है उस हिसाब से बाजार सजा हुआ होता है। तो सामाजिक एकता नजर आती है हमें। तो क्यों ना कहें समाज, व्यवसाय को समाज का अंग, सामाजिक संस्था कैसे ना कहें, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे ना कहें। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा कि व्हाई बिजनेस इज सो कॉल्ड एन सोशल इंस्टीट्यूशन। इसकी गहराई, उसके रीजंस और उसके लॉजिक समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो मेरे को रिवर्ट कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा। साथ में शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।